Hello, welcome to my lecture. Lecture was 5F. Last time we took 5E. That is the same topic, and this will be the conclusion of this particular topics of the chapter. First chapter, chemical reaction and chemical equation. Now we will try to some of the questions which are very important from examination को जो एग्जाम में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप ये खाली सॉल्व कर लीजिए और आपका लॉजिक बोल लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका सब। मैं कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता हूँ, कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपका अच्छा, आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो मेरे को यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा, व्हाट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने दे दिया, photolytic decomposition are those reaction in which one of the compound which is behaving as a reactant, एक reactant है, under the influence of sunlight it breaks into simpler constituent elements of its own constitution composition. Finish. मैंने आपका दे चुका है वो आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पर बोला है आपका एक एग्जाम्पल दे दे। आप एक एग्जाम्पल नहीं दे सकता है सिल्वर क्लोराइड का, क्या आपका एच न्यू नहीं है, फोटोन का एनर्जी किस पे ब्रेक हो रहा है, सिल्वर बोला। सिल्वर क्या सॉलिड है, सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड एक किस्म का ये मेटेलिक क्लोराइड है। के बाद में क्या दिया, क्लोरीन दिया। क्लोरीन कहाँ पर चला गया, हवा में चला गया। ये गैस है, नॉन मेटल है, चला गया। बैलेंस को बोलेंगे, आप देखो यहाँ पर सिल्वर सिल्वर बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, सिल्वर जाता है, दिस बैलेंस हो गया, सिल्वर को कर लो, फिनिश हो गया आपका ये भी। नाउ हियर कम, व्हाई इज decomposition of silver chloride। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन कंसिडर एज फोटोलाइटिक। व्हाई? बिकॉज क्या है, बिकॉज वी use the reaction or use reaction in sunlight. We use reaction in sunlight where the presence of the photon nothing but H nu। बस हो गया ये। फोटोलाइटिक को कहता है न्यू, H न्यू। फोटोन देखो इसको हटा लो, फोटोन लाइसिस मींस ब्रेकिंग। तो हमें क्या करा, फोटोन तो मैंने अप्लाई कर, दैट्स व्हाई द नेम केम फोटोलाइसिस। और ये एक किस्म का डिकम्पोजिशन है, क्योंकि वहां पर एक आपका रिएक्टेंट रहता है जो, आप ये देखो सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, किसमें, सिल्वर क्लोराइड। फिनिश हो गया है ये आंसर आपका, सिर्फ कॉन्सेप्ट और लॉजिक। नाउ राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। अरे ये मैं आपको बोला, ये बार बार आता है ये सिल्वर क्लोराइड का, मैंने अभी तो करा हुआ है। एक सिल्वर को ले लो और उसमें एक सिल्वर क्लोराइड को ले लो, एक कंपाउंड व्हाइट कलर होता है, ये ऐसे क्या होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि और मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड, ये सारा सॉलिड में होता है। इसमें क्या एच नहीं होता, हमको सनलाइट का एनर्जी है फोटोन का, किस पे ब्रेक हो रहा है, सिल्वर पे ब्रेक हो रहा है। सिल्वर क्या है, मेटल है, सॉलिड है। तो इसके बाद में क्या है, क्लोरीन Cl बना रहा है। क्लोरीन तो मॉलिक्यूल में कहाँ में जा रहा है, ये हवा पे जा रहा है। अब इसको ये क्या बोला, वो आपका क्या बोला यहाँ पर, वो इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस मींस नंबर ऑफ एटम्स और मास ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्शन भी सेम। अब यहाँ पर देखो सिल्वर बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर देखो सिल्वर कितना हो गया, 2, आप पूछ सकते। अब ये आपका बैलेंस हो गया, तो मीन्स आपका 3 भी हो गया बैलेंस। अब चलो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक में, व्हाई वी केप्ट स्टोर, क्यों वो डार्क बोतल में रखते हैं, किसको, सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इन डार्क बोतल और एम्बर। अच्छा, एम्बर एक किस्म का प्लास्टिक वो कंटेनर होता है क्या ना, क्योंकि ये तो मेटल में आप कभी भी मत रखें, मेटल में ये रिएक्ट कर सकता है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो ये अलग बना देगा, डिकम्पोज नहीं करेगा, कुछ और आपको दे देगा रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या है, व्हाई वी केप्ट स्टोर्ड सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड इन अ डार्क कलर। मैंने क्यों कहा यहाँ पे डार्क कलर में, क्योंकि टू प्रोटेक्ट सनलाइट, इसको बचाने के लिए डार्क कलर बॉटल में क्या बनाने के, टू प्रोटेक्ट सनलाइट। सनलाइट डार्क में कलर में नहीं होता है, ये हम लोग को पता है। आप अगर डार्क कलर से बोतल में आप कहीं भी रखिए, वो आपका सनलाइट पास नहीं होगा, क्योंकि क्या करता है, डार्क कलर बॉक्स क्या होता है आपका, ये डार्क कलर, ये ओपेक हो गया। ओपेक से कभी भी लाइट, ओपेक आर दोज सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। बस हो गए, खत्म। तो टू प्रोटेक्ट सनलाइट देंगे, वो फट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिकम्पोज करने शुरू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स टू नंबर 6, sorry, state a reaction that is involved in black and white photography। वही तो है,
यही लिखना है फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड फोटोन को दोबारा तोड़ता है हम लोग, किसमें तोड़ता है? सिल्वर एंड क्लोरीन में। बैलेंस कर दो, वो आपका हो गया। आपका दिल है सिल्वर, ये आपका हेलोजन को हटा तो यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमाइड को डाल दो, यहाँ पर ब्रोमीन Br2 चला गया, मतलब ये भी हमारा फिनिश हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में और कहां पर यूज होता है? मैंने बोला है एक्सरे में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? वेर एप्लीकेशन फर्स्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एंड सेकेंड वन इज एक्सरे पर्पस फॉर फ्लैशिंग एंड गेट योर ऑर्गन्स का कोई प्रॉब्लम है वो शो करते हैं। नाउ व्हाट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन? मैंने आपको दे दिया। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आर दोस रिएक्शन इन विच one of the reactant undergo breaking into its own simpler constituent under the influence of sunlight। सनलाइट क्या आपका? फोटोन हो गया। फोटोन का एनर्जी क्या हो गया? एच न्यू हो गया। यही तो एस न्यू से मैं तोड़ रहा हूं। नो हो गया। चलो लास्ट में बोला क्या है? क्या ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक? भैया कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तोड़ने वाला, क्योंकि यहां पर क्या करता है? बोन को तोड़ना। ठीक है, बोन को तोड़ना मीन्स बोन ब्रेकिंग। जब भी बोन ब्रेकिंग होगा आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा, एनर्जी यूज करना पड़ेगा, तो आपका ये हो गया एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, अंदर। थर्मिक मीन्स हीट, तो अंदर डाल करके हीट को जनरेट करके मैं तोड़ रहा हूं। ठीक है ना? तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं हर किस्म का बात करूंगा आज आपसे। ठीक है ना? आप फोटोलाइटिक पकड़िए, इलेक्ट्रोलाइटिक पकड़िए, थर्मोलाइटिक पकड़िए, 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। वो सारे को आपका क्या रिएक्शन फॉलो करता है? वो एंडोथर्मिक। वो क्योंकि वो बोन जब तोड़ेगा तब एंडोथर्मिक बनेगा। और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? वो सिर्फ बोन क्या करता? बनता है। जब बोन बनता है तो एक्सोथर्मिक, बोन टूटता है तो एंडोथर्मिक। तो यहां पर आपका एक्सप्लेन कर दो। आपका फोटोलाइटिक इफेक्ट में जब वो तोड़ता है तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। कौन एब्जॉर्ब करेगा? सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वो सब आपको एब्जॉर्ब करके आपको तोड़ करके आपका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट में देगा। टिल देन इफ यू लाइक माय डिटेल लेक्चर and these are the thing, if you solve 100% you will get in MCQ and short time. I am very much confident. So those who are new, please do subscribe my channel as ever. Those who are following my lecture from the beginning, subscribe please as ever and bell the icon, share to your friends and relatives and near and dear ones, and do as ever, cooperate with me and please try to pause it and just copy it. ठीक है? तो ये सारा कॉपी करके पॉज करके कॉपी करके ये आपका सारा सॉल्यूशन मैंने दे दिया। अगर नहीं होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में सर हमारे ये क्वेश्चन नंबर ये 5 6 मेरे को नहीं आ रहा है, समझा नहीं, मैं आपको फिर सॉल्यूशन करके दूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।